हड़कंप मच गया जब छुट्टी के दिन सरकारी स्कूल के अंदर एक महिला की लाश मिली। जैसे इसकी सूचना मिलती है, मौके पर उरला थाना की टीम पहुंचती है और तमाम आला अधिकारी और फॉरेंसिक यानी कि एफएसएल की टीम पहुंचती है। उस वक्त जिस महिला की लाश मिली उसकी पहचान भी हो चुकी। इसके साथ ही कुछ दिन पहले अबनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था जो सदानी दरबार का रहने वाला था और मुरुम में उसका बॉडी पाटा गया था। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि सोमवार को स्कूल लगा था, आज मंगलवार को स्कूल बंद था। इस कारण से वहां पर कोई भी आवागमन नहीं था। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार की रात इस हत्याकांड को उस स्कूल में अंजाम दिया गया होगा। कहीं ना कहीं मामला जुड़ते हुए दिख रहा है प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध को देखते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी के उरला थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छुट्टी के दिन सरकारी स्कूल के अंदर एक महिला की लाश मिली। जैसे इसकी सूचना मिलती है, मौके पर उरला थाना की टीम पहुंचती है और तमाम आला अधिकारी और फॉरेंसिक यानी कि एफएसएल की टीम पहुंचती है। उस वक्त जिस महिला की लाश मिली उसकी पहचान भी हो चुकी है। उसकी पहचान राधा मंडावी के रूप में हुई है। राधा मंडावी एक व्यक्ति जिसका नाम अमित सिसोदिया है, उसके साथ रहती थी और पारधीपारा में रहती थी और उसको सो कॉल्ड उसका पति बताया जा रहा है कथित रूप से। पर जो जानकारी हमें मिली है पुलिस सूत्रों से, उसके अनुसार उनके बीच संबंध थे पर शादी उनके बीच नहीं हुई थी। और वो दोनों शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच किया गया और आसपास लोगों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। जिसके बाद उसकी पहचान हुई और अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर उस महिला की हालत ऐसे कैसे हुई और वो वहां पर कैसे पहुंची, क्योंकि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर किसी का लाश मिलना एक अपने आप में बड़ी खबर होती है। क्योंकि सोमवार को स्कूल लगा था, आज मंगलवार को स्कूल बंद था। इस कारण से वहां पर कोई भी आवागमन नहीं था। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार की रात इस हत्याकांड को उस स्कूल में अंजाम दिया गया होगा। कहीं ना कहीं मामला जुड़ते हुए दिख रहा है प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध को देखते हुए, क्योंकि अक्सर छत्तीसगढ़ में जितने मामले आते हैं ऐसी कुछ होता है। क्योंकि शव, गर्मी का मौसम है, हल्का डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। शव जब मिला तो उसके सिर और चेहरे पे गहरे चोट के निशान थे, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ भारी भरकम चीज या पत्थर से उस पर वार किया गया था। जिसके बाद टीआई रोहित मालेकर वहां पहुंचे, उन्होंने और डीसीपी मयंक गुर्जर का पूरा इलाका, क्योंकि डीसीपी नॉर्थ का वो जोन है, और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अब तक पुलिस ने किसी को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार नहीं किया है, एरिया को सील कर दिया गया है। आप सोचिए, कल जब स्कूल के बच्चे वहां पढ़ने आएंगे तो उनको ये पता चल चुका होगा कि यहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है, तो उनके बीच भी एक खौफ का माहौल रहेगा। कॉज ऑफ मर्डर बताया जा रहा है कि सर पे चोट लगा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद सामने आ पाएगा कि क्या महिला का गला घोटा गया या किसी और कारण से उसकी मौत हुई है। और इस मामले में हमने एक्सक्लूसिव आईपीएस मयंक गुर्जर जो डीसीपी नॉर्थ है उनसे बातचीत की है। उनका कहना है कि ये मामला हत्या का है, महिला का शव आज मिला था और लगभग आरोपी तक भी पुलिस पहुंच चुकी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इस पर आप कह सकते हैं कि जिसके साथ महिला का रिलेशन था, जिसके साथ वो रह रही थी, पुलिस का शक उसके ऊपर लगभग तय है और वही शायद महिला का हत्यारा है। आगे देखा जाएगा कि इस मामले में क्या अपडेट आता है, क्योंकि एक महिला का लाश मिला स्कूल परिसर के अंदर, जो अपने आप में एक बड़ी खबर थी। इसके साथ ही कुछ दिन पहले अबनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था जो सदानी दरबार का रहने वाला था और मुरुम में उसका बॉडी पाटा गया था। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि उस युवक की हत्या जमीन में जब गाड़ी गई, उसकी सांसें चल रही थी, उसको जिंदा जमीन में दफनाया गया था, जिसके बाद उसकी दम घुटने से मौत हुई थी। अब तक इस मामले में भी आरोपी कौन है पता नहीं चल पाया है। पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आरोपी तक पुलिस पहुंच पाए और मौत या हत्या के कारणों का पता चल पाए। तो ये दो खबर थी राजधानी रायपुर से जो निकल कर आ रही थी, आपको बताना जरूरी था। इन दोनों मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।